अच्छा जी चला जाए. So this question is quite easy. But I solve calculator, so you will get the answer while solving the solving this part. That is question 2. So you will get the value वो आपकी आ जाएगी. It is around 0.4 और आपको ये पूरा सॉल्व करना है कैलकुलेटर के अंदर. ओ लेवल्स वाले जो बच्चे होंगे उनको बड़े क्वेश्चन नहीं दिए जाते कभी भी. ठीक है, ओ लेवल्स के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आते. वहां पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स वाले. ठीक है, वहां आपके पास पावर या तो 2 आएगी या 3 आई भी होती है. बट इन आईजीसीएसई बिकॉज यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, दैट्स वाई बस सॉल्व करेंगे इसको. You will get the answer 0.4 जिससे Sir, आपको मिल what जाएगी. paper is this? It is May June 21 paper May June 2021 paper 2 variant 2. Oh, 20. So is it paper 2 variant 2 or 2022? Paper 2 variant 2. Oh, okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.4. आगे बढ़ते हैं. हमारे पास है कि ईमा हैज 15 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस टू कंप्लीट. ठीक है, उनके पास 15 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करने के लिए. द स्टेम एंड लीफ डायग्राम शोज द टाइम इन मिनट्स इट टेक्स हर टू कंप्लीट ईच क्वेश्चन. और उसमें हमें दिया हुआ है यहाँ पर स्टैंडर्ड बनी हुई है और की क्या है कि 2 रिप्रेजेंट्स 20 मिनट्स. ठीक है, ओके जी. कंप्लीट द टेबल. सो कैन यू गाइस प्लीज टेल मी हाउ यू कैन फाइंड द Wait, मोड, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ sir, मोड. for question 2, हम्म. we won't get calculators in. Non-plug, yeah, paper 2. Yeah, You won't this get. is paper तो 2. इसका We won't क्वेश्चन get नहीं calculators. क्या Like नहीं है? according to the newer syllabus now. हाँ, इस जमाने में था तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे. ये जो है बेटा ये जो मरियम, ये Yeah. पेपर जो है ना आपका, ये पेपर 21 का है. सही है. उस टाइम आपके पास Mm, बड़े अलाउ होता था, अब वो अलाउ नहीं होता. सो आपके पास yeah. सोचा नहीं आएंगे एग्जाम्स के अंदर. Okay. ठीक है, सही है. Okay. Sir, can I just see the answer for the question above the question 2? यस. Okay, thank you. So yeah. तो ये आगे बढ़े. Yeah. अच्छा जी, नाउ दिस पार्ट. बेटा इसमें निकालना है मोड. 16 16. हाउ यू कैन फाइंड 16. because it's the most recurring number. एग्जैक्टली. बेटा मोड का मतलब होता है, सब सुनने का गौर से, कि मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट अकरिंग नंबर. ठीक है, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट अकरिंग वैल्यू. तो एज यू गाइस Hmm. कैन सी इन योर डाटा, यही भी ये 1 6 सेकंड 6 थर्ड 6 फोर्थ 6, मतलब 4 दफा 6 आया हुआ है. ठीक है, और आपको इसका मोड निकालना है. तो व्हाट्स द मोड ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पर एक लगा हुआ है, इसमें 3 लगे हुए हैं ना, तो 1 2 3 3 दफा 6 आ रहे हैं इस वाले के अंदर. तो ये आपको रहेगा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. और इस 1 6 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 16 मिनट्स. तो जो मोड की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 16 मिनट्स. इज दैट क्लियर? ये मसला बेटा यहाँ तक. No. बाकी सब बेटा बाकी सब बेटा बॉयज एंड गर्ल्स. नो. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. सही. अच्छा जी, अब निकालना है मीडियन. यस गाइस, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन. फिर मैं तो बस कैंसिल करके जो दो Yeah, वैल्यूज आती हैं cancel करके कर सकते हैं. Or बस it's that one something minus अब देखो n. देखो देखो देखो, मीडियन का फॉर्मूला होता है, वो आपको हम सिखा रहे हैं करना. दैट इज n+1/2th वैल्यू. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का. n क्या होता है? n होता है हमारे Yeah. पास ये जिसमें दिया हुआ होता है. n is 15. But तो sir, ये वाला formula I went through your notes and it said to use this only when there's like a table. But if there's values in order, then you can just use the crossing method. यस ऑफ कोर्स, वो हमारे पास होता है फॉर द रॉ डाटा. सही, जहाँ Hmm. अप्लाई करते हैं क्रॉसिंग मेथड. बट बिकॉज इट इज अ Hmm. टेबल डाटा, तो फॉर द टेबल डाटा क्रॉसिंग मेथड विल नॉट वर्क. ठीक है, तो यहाँ आपको अप्लाई Oh. करना पड़ता है फॉर्मूला n+1/2th वैल्यू. n क्या होता है हमारे पास? n होता है इन सब का सम, दैट इज 15. 1 2 जी. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये n हो जाएगा 15. 15 + 1 16. 16 डिवाइड बाई 2, यू विल गेट द Eighth आंसर. value. ठीक है, अब लिसन केयरफुली, सॉल्व करेंगे इसको. 2 टाइम्स ऑफ 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 टाइम्स ऑफ 8. तो आपके पास ढूंढनी है अपने डेटा में जाके 8 वैल्यू. ठीक है, व्हाट यू विल डू, बेटा ये आपकी है फर्स्ट वैल्यू, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8. ये आ गया, जो 1 आया ना ये 8 आ गया. ठीक है, बेटा की क्या लिखी हुई है, ये भी 1 है और ये भी 1 आ रहा है. आपको बेटा ये चाहिए, यहाँ पे आगे रुका है, ये आपकी 8 वैल्यू आ गई है. ठीक है, दिस इज 8 वैल्यू. तो व्हाट्स द आंसर, बिकॉज ये भी 1 ये भी 1, तो ये बन जाएगा 11. 11. आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 11 मिनट्स. ठीक है, इज दैट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? की मसला है, जल्दी बताएं. नहीं. नो. नो सर. सही है. अब निकालनी है बेटा रेंज.
for finding the range, 17. what formula क्या होता है? Maximum 12 value minus Maximum minimum minus value. minus the minimum least value. value. Yeah, so Exactly. 20 minus 3 is 17. Maximum minus minimum. ठीक है, तो बेटा इस डाटा के अंदर आपके पास what's the maximum value you have, that is 20, and what's the minimum value you have, that is 3. ठीक है, so हम इसको 20 minus 3 कर देंगे and you will get the answer 17. तो ये आपकी आ जाएगी इसकी रेंज. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारी रेंज निकालने का, that is 17. ठीक है भाई, so is that clear कि मसला यहाँ तक बॉयज एंड गर्ल्स? 9. ठीक है, तो यहाँ आपके 3 मार्क्स इसमें सिक्योर होगा. अब आगे बढ़ते हैं. सर रात को जब हम करेंगे जो मनी में टॉपिकल्स भेजे हैं उसमें से चैप्टर 18 के हम कर लेंगे ठीक है, मोस्टली. नो प्रॉब्लम. सही. अबे राउट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स. ठीक है, अब आपको इनके इंटीजर्स की एक एक्सप्रेशन बना के दिखानी है. क्या बना के दिखानी है? एक्सप्रेशन. क्या ठीक है, मतलब कि आपको आंसर देना के की फॉर्म के अंदर, मतलब के लिखा हुआ है और साथ में नंबर लिखा हुआ आ जाए. ठीक है, तो फॉर दिस पार्ट इसका जो आंसर बनेगा वो तो के माइनस 1 होता है. बट इफ यू राइट एनी इंटीजर, अगर आपने यहाँ पर के माइनस 2 भी लिख दिया या आपने यहाँ पर के माइनस 3 लिख दिया, सो एग्जामिनर विल ऑल्सो करेक्ट दिस वन बिकॉज इसकी रेंज ये भी होती है आंसर की मार्केट स्कीम के अंदर भी. ठीक है, सो के माइनस 1 जो है इसका इंटीजर बन जाएगा और ये के जो आया है ये होती है एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको के को यूज करना है. दिस इज के माइनस 1, तो ये आपके बन जाएगा इसका आंसर, दैट इज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. आपकी मर्जी है, इफ यू आर राइटिंग -2 या -3 वो भी सही है बिकॉज इसके आंसर में रेंज भी होती है. तो ये इसका बन जाएगा एक्सप्रेशन फॉर्म, दैट इज के माइनस 1. ठीक है, ये But उसका sir, I सिंपल don't मतलब ये sick, what are they asking us to do? यस बेटा. कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी. सर आवाज आ रही हाँ बोलो बेटा जाना. है. सर मुझे समझ नहीं आया कि पूछ क्या रहे हैं. वही पूछ रहा है आपसे कि राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. आपको एक एक्सप्रेशन बना के दिखानी है जिसके अंदर आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आने चाहिए. एंड यू नो दैट हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं? वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज +1 +2 +3 +4 +5 एंड वी हैव नेगेटिव इंटीजर दैट इज -1 -2 -3 -4 -5. उसने पूछा हुआ है कि आपको एक एक्सप्रेशन बना के शो करनी है के की फॉर्म के अंदर, तो आप सिंपल फॉर्म लिख दोगे के-1, वो भी सही है. इफ यू आर राइटिंग k+1 इट इज ऑल्सो करेक्ट. इफ यू आर राइटिंग एनी अदर इंटीजर k+3 k+4 k+5 तो भी सही है. बस आपको इसमें एक एक्सप्रेशन बना के शो करनी है के की फॉर्म के अंदर इंटीजर के साथ, तो यस बन जाएगा इसका आंसर. ठीक है जाना? ओके जी सर सही, गॉट इट. के के साथ बना दिखाना है. नो क्वेश्चन 5 का पार्ट है. हेनरिक ड्रॉस दिस स्केटर डायग्राम, पुट अ रिंग around the one correct statement about the scatter diagram. It's very easy question. It's very Shows easy. negative correlation. Inshallah, हाँ all the it shows negative correlation. एग्जैक्टली. सही Inshallah, है. our IGCSE is this easy. ठीक है, इंशाल्लाह बिकॉज हो. व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ये आपकी आ जाएगी लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और ये नीचे आ रही, इसका मतलब क्या है कि इट शोज नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, बस ये सिलेक्ट कर लेंगे और ये बन जाएगा इसका आंसर. अच्छा जी, ईच ऑफ द फुल स्केटर डायग्राम शोज द सेम सेट ऑफ डाटा. अ लाइन हैज बीन ड्रॉन ऑन ईच डायग्राम. डायग्राम ए बना के दी हुई उस टाइम यहाँ पर है पॉजिटिव कोरिलेशन. डायग्राम बी बना के दी हुई जिसमें नो रिलेशन. डायग्राम सी बना के दी हुई पॉजिटिव कोरिलेशन. डायग्राम डी इज आल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन. उससे पूछा कंप्लीट द स्टेटमेंट. द लाइन इन डायग्राम C. is the most appropriate line of best fit. तो ऑफ कोर्स सी, बिकॉज लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है? जिसमें आपके पास इक्वल बैलेंसिंग ऑफ पॉइंट्स हुआ हुआ होता है. मतलब कि लेट्स सपोज कि बेटा आपके पास ये एक डायग्राम मैंने दिखाई समझाने के लिए दिखा रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ आपके पास ना ये पॉइंट्स इस तरीके से. अब बेटा मैंने कहा कि आपको ड्रॉ करनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट. सो फॉर ड्राइंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट व्हाट यू विल डू, आप इसको जैसे ड्रॉ करोगे कि आपके पास जो लाइन है ना वो हमेशा इन पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में से पास करती हुई जाए. मतलब जितने पॉइंट नीचे हों उतने पॉइंट ऊपर हो. जैसे हम कहते हैं इक्वल बैलेंसिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स. जितने पॉइंट्स लाइन के नीचे हों उतने ही पॉइंट्स लाइन के ऊपर होने Sir, चाहिए. जी बेटा. I checked the marking scheme. It's saying that 5A is it is not possible to tell if there is correlation as there are not enough points. ओके 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 ओके. हाँ ठीक है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. उसने बिल्कुल सही लिखा हुआ है.
बिकॉज सिर्फ 3 पॉइंट्स है, इक्वल बैलेंसिंग पॉइंट्स हो नहीं पा रही है। अगर आप इफ यू ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइक लाइक दिस, तो बेटा यहाँ आपके पास इक्वल बैलेंसिंग ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए हमेशा ये होना होता है कि आपको वहाँ पर इक्वल बैलेंसिंग पॉइंट चाहिए, जितने पॉइंट लाइन के ऊपर है उतने ही नीचे होने चाहिए, इस तरीके से यूं करके, ठीक है। तो ये होती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट एज यू कैन सी इन दिस वन। तो आपके पास जो ये है इसका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैंने अभी देखा इसको, ये बिल्कुल सही है। और जो पार्ट बी जो है इसका क्वेश्चन 5 का, उसमें डायग्राम सी है, बिकॉज यहाँ आपको दिख रहा है कि आपके पास पॉइंट्स की बिल्कुल इक्वल बैलेंसिंग हुई है। एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ये हमारे पास डायग्राम सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ऑफ बेस्ट फिट की बेस्ट डायग्राम, ठीक है जी। कोई मसला बेटा यहाँ तक? नहीं नो आगे सर। बढ़े? जी। जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है एक उसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सॉल्व करने के लिए आप लोगों के हाथ में प्रकार होना चाहिए, ठीक है, प्रकार और डी, बिकॉज आपको बेटा वहाँ पर एंगल्स बाइसेक्टर ड्रॉ करने होते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। मेरे पास में है नहीं आईपैड के अंदर, तो मैं आपको बस एक बताऊंगा आइडिया से, और आपको उसमें सॉल्व करने में हिसाब से होगा। उसने कहा है कि रोम्बस हैज साइड लेंथ 6.5, मतलब एक रोम्बस है उसकी लेंथ कितनी है, 6.5 है। मतलब इस तरीके से आई एम जस्ट मेकिंग अ लाइन विथ माय एस्टिमेशन, तो इट इज लाइक दिस, इट इज 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस मैंने इसको अंदाजे से बना लिया, सही जी। लेकिन आप लोग अपने स्केल इज से दिस प्रॉपर, लाइन नॉट द 6.5 वाली जो पहले से दी हुई है? कौन सी वाली? ये हाँ बिल्कुल बेटा, बेटा जो है ना रोम्बस के अंदर, मरियम रोम्बस के अंदर सब साइड बराबर होती हैं, रोम्बस पूरे का नहीं, शेप तो होता मैं बोल रही हूँ कि ये जो लाइन इन्होंने डॉटेड दी हुई है ये 6.5 नहीं है? है। ये जो लाइन बनी हुई है ना ये वाली, इट इज ऑल्सो जी। 6.5 लाइन। Isn't this the 6.5 one यस यस, already? 6.5 की है, बिकॉज नहीं, all रोम्बस of them आपके should पास be सब, same, right? So if we draw some other ones too, like they should all be have the same length. मतलब व्हाट यू अच्छा, विल डू सही। बेटा, आपको इस लेंथ को मेजर करना है, और फिर बिल्कुल सेम बेटा उसकी जगह आप उसकी लेंथ की बेटा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना, साइड वाली रोम्बस की फॉर्म बनेगी, ठीक है। ओके ओके। तो मेरे पास स्केल नहीं है इसके अंदर वैसे, और मैं इसको मतलब अपना आइडिया से बना रहा हूँ, I don't know how a rhombus ठीक है। looks बट like. लेकिन आप लोग, बट बेटा आप लोग थोड़ा इसको सही प्रॉपर ड्रॉ करना है स्केल से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रोम्बस, It's ठीक है। saying you have ये to साइड use पे a 6.5, compass. हाँ बेटा वो करेंगे। ये है 6.5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6.5 Acha, wait, सेंटीमीटर। sir, we start at one point basically, and then we're हम्म, gonna use the compass and we're gonna make like lines from each Equal. one. So यस then ऑफ then we're कोर्स, gonna make the points. ठीक है। Okay. दिस इज ऑल्सो 6.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज Wait, ऑल्सो I don't get it. How do you use a compass? 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो Because बेटा Zena, you मरियम, put the pointy thing on the dot, Yeah, and yeah. यस you're gonna open your compass up till 6.5 centimeters. यस, And then you're gonna draw Oh, like a circle, and then you're gonna go to the other side, you're gonna draw another circle with your pencil. Jahan bhi circle ke points meet ho rahe hain, that are at that like the side is 6.5 on, you're going to put a dot there, and then that's your rhombus. okay, got it. Sure. Thank you. ऑफ कोर्स। तो बेटा मेरे पास इसमें तो क्योंकि मेरे पास है नहीं प्रकार, तो व्हाट यू विल डू फॉर दिस पार्ट, बेटा आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर यूं बनकर आएगा, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। Yeah, with the compass. एक यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर, सही है, लाइक दिस, ठीक है बेटा। और बस इसको आप जो है कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, और फिर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू कैन जॉइन दीज टू लाइंस, इसको शुरू कर देंगे तो आपके बन जाएगा इस तरीके से। इसके 2 मार्क्स है बस, ठीक है। सेकंड पार्ट पे, complete this statement, the reciprocal of 0.2, yes guys, what's the reciprocal of 10/2. 0.2? 10/2, very good. And 10/2 is 2 times of 1 and 2 times of 5, you will get the answer 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके इसका आंसर। a prime number between 90 and 100, yes guys। बेटा बताओ, मुझे बताओ कि 91. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 97? प्राइम नंबर होते हैं 91. क्या? No, 91 is okay, never mind. Yeah. Or Prime numbers are numbers that aren't divisible by any other number except themselves in one. Exactly. And what are the composite numbers? I don't know. they are divisible by other numbers also, यस like ऑफ कोर्स, opposite हाँ of बिल्कुल सही prime है, बिल्कुल numbers. सही है, ठीक है। तो आपके पास प्राइम नंबर कौन सा आएगा, वो आ जाएगा 97, और ये बन जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट Oh, पार्ट okay. बी है, फ्रॉम दिस लिस्ट राइट डाउन एन इरेशनल नंबर, यस गाइस, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? जो they keep on Numbers going. that
Yeah, they keep on, they never end. जिनके So परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट क्यूब्स नहीं होते, ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ √7, yeah, So that's ये under आपका आ seven. जाएगा irrational एक one. इरेशनल नंबर। अच्छा बेटा, व्हाट अबाउट √9? 3 आ जाएगा उसका, so it's a rational number. एग्जैक्टली, Yeah. ठीक है। तो द आंसर इज √7 और ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बच्चे क्लास में हैं? कितने बच्चे हैं क्लास में? देखने वाले जरा। एमा चलेगा शायद। सही है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब दिस पार्ट इज क्वाइट इजी, तो ये बच्चों वाले पार्ट दिए हैं, सिंपल सॉल्व करने हैं। आपको निकालनी है फाइंड बी व्हेन a is 5.625, सो ऑन द प्लेस ऑफ a I will put 5.625 is equals to b, हमें निकालना है b square as it is, and the second one is 5c, c is 2. This is 5.625 multiply by 10 is equals to b square, ठीक है बेटा। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, इसका रूट ले लेंगे इस पूरी वैल्यू का, तो 5.625 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू बी। यस गाइस, बेटा व्हाट्स द आंसर फॉर दिस? 7.5. तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 7.5 और ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। So we can the skip the value next. of b is 7.5। one. ओके, यस आंसर। बेटा ये 3 मार्क्स से फ्री के मिल रहे हैं, तो उसको Yes, सही sir, skip कर लें. ये तो skip कर easy देते है. हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? You just write it as a mixed fraction and then, sorry, yeah, mixed fraction, and then you No, flip normal it, fraction. right? Yeah, Then and you you go write it as normal, 7 and you multiplied flip by it. 1 plus 3, and then you flip it and then you multiply. That's it. हाँ, सही. 2/3 डिवाइड बाय We got it. 10/7, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/10, 2 टाइम्स ऑफ 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ 5, आपका आंसर आ जाएगा 7/15। सही, ये इसका बस सिंपल सा काम करना है। सही। सेकंड पार्ट, राइट 0.065 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन। ये डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है, ये जाएगा टुवर्ड्स राइट, एंड वी नो दैट के आर फॉर राइट, ठीक है, एंड आर फॉर 6.44 multiplied by 10 to the power minus 3, right? एग्जैक्टली, Yeah. एंड आर फॉर रिड्यूस, ठीक है। 1 2 3 4, सही है। वी कैन आल्सो से 1 2 3, तो दिस इज 6.54 एक्सपोनेंट 10 की पावर, हाँ भाई, नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. Negative. बेटा पावर किसी 10 की आएगी? नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी गाइस? Negative. वेरी गुड, Sir, बिकॉज yeah. हाँ देखो नेगेटिव आएगा बिकॉज आर फॉर राइट एंड आर फॉर रिड्यूस होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई नेगेटिव वैल्यू। दिस इज -3, सही है। ये आंसर आ गया 6.54 -3। अच्छा बेटा देखो, हमेशा आपको जो है ना आंसर यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद लाजमी बेटा आपको अपने आंसर को सारे स्पेस में लिखना है। अगर आपने यहाँ पर छोड़ दिया अपना, एग्जामिनर विल डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि जब भी आंसर सॉल्व कर लो तो उसको लाजमी यहाँ पर लिखना है आपका आंसर स्पेस के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, the number 1.467 exponent 10 की 102 is written as an ordinary number. Write down the number of zeros that follows the 7 digit. So can you guys please tell me how to do this one? It's quite easy ये तो question. calculator से आएगा तो It is 1.467 exponent 10 की power 102, ठीक है बेटा। डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये 1 1 2 और 3 आगे चले गए। जब ये 3 गया आगे तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास बेटा, यहाँ पर हो जाएगा -3 बिकॉज इसने आगे 3 डिजिट डिस्प्लेस करें। तो इट विल बिकम 1467 एक्सपोनेंट 99, ठीक है। आपको लिखना है Wait, sir, I don't get what are they asking? Aren't they asking you to solve it in the calculator? Is sir stuck or am I flagging? Sir? बेटा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. Did you disconnect? Yeah, he does. अच्छा जी, ठीक है जी।
अच्छा, for this question, Sir, I question can't see 11. your screen. सर मैं शेयर स्क्रीन नहीं की. Yes, guys. Beta, can you see my screen sharing? Please confirm. Yeah, it's loading. Yeah, yeah, we can see it. Okay, thank you. अच्छा बेटा, now we have this question. For this question, Ah, sir, this ये सर हाँ ये this हमारे पास है पहले वाले का आंसर recurring. क्या था? 99. This is recurring and non-recurring. ठीक है, This is recurring. ठीक है. This Yeah. is recurring and non-recurring. ठीक है. अच्छा जी, अब देखो 99 था चैप्टर ज़ैना. क्या है ना How? बेटा. Oh, जैना sir, तरीके से Zana जानो. is देखो asking about question 10B. जैना जी वर्ण सर. करना है क्या आपको बेटा? ये जैसे मुझे ना यहाँ लगा हुआ है, तो 1 2 and 3. ठीक है, तो यहाँ रहेगा 1 4 6 7. जिससे ऑर्डिनरी नंबर बन गया, और यहाँ रहेगा माइनस ही 99. तो आपको 99 आंसर बन जाएगा. ठीक है जैना. Oh, yes sir, समझ आया. Yeah. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 बेटा, आपके पास ये ऊपर दो डॉट लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास 0.04, ये आपके पास कंटिन्यूअस है, मतलब चलता आ रहा है. ये 0.04, फिर 04, फिर 04, फिर 04, एंड इट इज सो ऑन. ठीक है, इन दो डॉट्स का मतलब है कि ये आपके पास 0.04 जो है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है ना 04, ये कंटिन्यूअस है. यहाँ भी 0.04, इट इज ऑल्सो 04, इट इज ऑल्सो 04, इट इज ऑल्सो 04. ठीक है जी. अब करना क्या है कि राइट 0.04 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. इस क्वेश्चन को मैं भी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज फॉर दिस क्वेश्चन बेटा मुझे आपको बेटा ये चैप्टर फर्स्ट we need to discuss this chapter, then you can solve the questions, because इसमें आपके पास 3 केस डिफरेंट चल रहे हैं. बेसिकली होते क्या है. ठीक है, सो इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 11 को अभी स्किप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. और फॉर दिस पार्ट फर्स्ट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसमें करना है यहाँ पर क्या होता है. ठीक है, Sir, क्वेश्चन can 12 के लिए आ रहा हूँ पहले आपको. you just because we solved it in school, so like, can you just मरियम solve जरा, it? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Sir, Sir, can you just you're solve this one, and then if it doesn't make sense to us, then we will ask you to teach the entire चलो chapter. मैं कर Sir, देता हूँ, sir. मैं कर देता हूँ. जाओ, Okay, thank you, ऑफ sir. कोर्स. Also, you're ठीक है. really laggy. I don't know if it's just me or not. बेटा गाइस, कैन यू हियर मी? प्लीज इसमें कर दो. Yes, sir. It's just the Yes, आपकी sir. voice बिल्कुल सही आ रही है, बस screen थोड़ी lag हो रही है. हाँ, lag हो रही है. कोई सही है. ठीक है. अच्छा जी बेटा, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन राइट 0.04 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट यू विल डू कि फर्स्ट मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा. 10x मतलब इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि ये x है. x मतलब अननोन. ठीक है, तो फर्स्ट दिस इज 10x, तो ये बनेगा मेरे पास 0.404 और 040. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में नहीं आई होगी, मुझे नहीं पता था. अब कर देंगे समझ आ इसको गई सर. मल्टीप्लाई बाय 100x करूंगा, तो नाउ दिस विल बिकम 4 पॉइंट नहीं, बाकी बचे हुए हैं ना 04.0. वो लेवल्स वाले बेटा, समझ में नहीं आएगी. अच्छा बेटा, वो लेवल्स वालो आपके कोर्स में ये चैप्टर इसी साल इंक्लूड किया गया है. ठीक है, सो मुझे अंदाजा है कि बेटा ये समझ में नहीं आएगी, तो परेशान मत होना. अभी मैं आप लोगों से जो है ना उसके ऊपर चैप्टर समझाऊँ, उसके बाद करना आप लोगों को आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0404 चलता रहेगा आगे. ठीक है जी. अब व्हाट आई विल डू कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बिकॉज दो आ गए. ये है मेरे पास 100x, मैं 100x में से माइनस करूंगा x को. ठीक है, 100 कितना आया था? डेट इज 4.0404 चलता आ रहा है. माइनस कर देंगे x से, और हमारे पास x क्या आया था? दैट इज 0.0404. 0.0404. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इस पे बनेगा 99x इज इक्वल्स टू, और वहाँ आपके पास सिंपल 4 आ जाएगा. x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 99. तो ये इसका आ जाएगा आंसर, और ये इसकी हो जाएगी फॉर्म. ठीक है बेटा. मरियम जैना, क्या आप लोगों को सेम आंसर आया है? Sir, एक second. Let me just comprehend. 0.04. Acha, so basically you're going to try and make whatever the recurring number is to the decimal before the decimal place, and then when you Exactly. do that you're going to take, जैसे अगर इस बार 100 आया, but let's say अगर 1000 आया,
So we're going to take 1000x, we're going to minus it by the initial value of x, which was whatever the recurring number was, and then that's your answer. Initial value of x, of course, ठीक है, Okay, thank you, sir. of course, ठीक है, ठीक है बेटा, मरियम एंड ज़ैना एंड बाकी सब बच्चों। जी सर, बस एक सेकंड, लेट मी जस्ट कॉपी इट। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन पार्ट 12 ए, और ये सेट से। सर एक सेकंड कॉपी करने सही है, दीजिए। हाँ बेटा करो करो। minus 4040 सर बट लाइक उधर तो 0.4040 है और उधर 0404 है, तो लाइक वो कैंसिल नहीं होंगे। He's not cancelling them, Zana. He's taking जो लास्ट वैल्यू आई माइनस इट बाय द इनिशियल वैल्यू। तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले हमारे पास x था विच वाज 0.04 और हमें आखिर में आया 4.04, है ना? या है ना? सो सबसे पहले इट वाज, सो इट्स गोइंग टू बी 100x minus x which is equal to 4.04 because that's what we got after we multiplied it by 100 minus 0.40. the initial 0.04. So then that would give 100x minus x is 99x. 4.04. The initial one, not the initial one. That's like 10x was 0.40. So actually, if you नहीं, 10x subtract, हम नहीं करेंगे. We're going to use the first one and the initial one. The initial one is x without the 10, just x. यस है ना, देखो ज़ैना बेटा, हम हमें जो है ना हमेशा हमेशा इनिशियल से लास्ट वाला करना होता है, ठीक है? तो ये 100x लास्ट में आया था हमारा, ये फाइनल था, और ये इनिशियल था, ठीक है? तो मैंने इसको 100x को माइनस किया इनिशियल से, और आगे लिखा हुआ था कि वैल्यू, सो दैट इज 4.04, सबट्रैक्ट यू विल गेट 99x, उसके बाद डिवाइड कर दिया, आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है ज़ैना? ये क्या है बस। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 12A। अच्छा बेटा देखो, जो बच्चे नया एमटी बता रहा हूँ बेटा, ये जो अजीब सा ई बना हुआ होता है ना, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है? दिस इज यूनिवर्सल सेट। उसने कहा था आपके पास इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 हैं, ठीक है? इंटीजर्स ग्रेटर देन 2। अब इसका मतलब क्या है कि आपको इंटीजर्स स्टार्टिंग करने 3 से, 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड इट इज एट इनफाइनाइट, क्योंकि उसने आपको कोई लिमिट नहीं दी थी। तो बेटा जस्ट राइट टिल 10, तो मैं तो लिख देता हूँ कि 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड इट इज सो ऑन, चलता रहेगा। अब आपको इसमें से प्राइम नंबर्स निकालने हैं। सो कैन यू गाइस प्लीज टेल मी कि आपके यूनिवर्सल सेट में से इसमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 7. 3 3 ऑफ 5 कोर्स, 7 एग्जैक्टली। 3 आ plus गया एक तो प्राइम नंबर, 7. 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, बस, और चलता रहेगा, ठीक है? बेटा 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट, हाँ, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि इफ यू हैव 9, बेटा इस 9 के 2 फैक्टर हैं बस। वो क्या होता है, एक तो 1 होता है, दूसरा 9 होता है, बस ये होता है। सही है ना, प्राइम नंबर्स कहते हैं, चलता रहेगा आगे तक। लेकिन सही है, 9 के बाद 3 भी है। हाँ 3 भी है, उसके बाद 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स के हमेशा एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 और 9 हो गया, लेकिन 9 इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 3 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 3 के आपके पास 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा 3 होता है, ठीक है? तो 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता, ये ऑड नंबर होता है। अच्छा बेटा, अब आपके पास आपको सेट में आना है बी का, जो कि ऑड नंबर्स है। आपके यूनिवर्सल सेट में से ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? सारे odd numbers 1 3 3 4 7 9 5, yeah. एग्जैक्टली सारे ही होंगे, ठीक है? सिर्फ 4 कट आगे 5 होगा, 7 भी, 7 ऑड नंबर है हमारे पास, 9 9 ऑड नंबर है, ठीक है? इट इज सो ऑन, चलता रहेगा।
Yeah. And what are square numbers? 2 2 तो है ही नहीं था ना 4 1 sorry 2 4 जाना 2 तो है ही नहीं है यूनिवर्सल सेट के अंदर तो okay स्टार्टिंग 3 से होगी 4 9 that's 4 right 9 एंड सो ऑन चलता रहेगा ठीक है yeah आपको निकालना है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नंबर्स इन द सेट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी फर्स्ट so फाइंड द बी 9 कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है एवरीथिंग इन and यूनिवर्स एक्सेप्ट except बी B तो yeah ई में so सब all the माइनस कर even देंगे बी को numbers एग्जैक्टली तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास वो हमारे पास है 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इट इज सो ऑन चलता रहेगा ठीक है माइनस करूंगा sir बी से हाँ बेटा 3 जी तो बेटा नहीं होगा I don't understand कहाँ पर अच्छा 3 अच्छा नहीं अच्छा होगा अभी आप अच्छा wait this अभी is आप just B not B complement or what सही है okay माइनस कर देंगे बी को बी हमारे पास क्या आया हुआ है बी का सेट ये रहा 3 5 7 9 sir B में एंड 10 सो ऑन कैसे है wait how are there even 3 numbers 5 in this I 7 don't get it 9 no this is B एंड सो right ऑन ठीक है wait 3 sir cancel oh this अच्छा it's a 3 5 universal cancel set it's this a 5 universal 7 set cancel this 7 9 cancel this 9 सर जो भी आप लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा है जी it's so बेटा laggy it's so laggy I can't see अच्छा बहुत okay लैग हो रहा है yeah okay now it's visible sir now असल में बहुत delayed आ रहा है yeah अच्छा रुको मैं दोबारा चेक करता हूँ क्या करें अब ये जो है ना मसला पाकिस्तान में चलते आते हैं इंटरनेट के it's okay sir we're तो managing मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ दफा मैं अपना दूसरा नेट ट्राई किया वो भी बहुत स्लो चल रहा है लेट मी ट्राई अगेन Yes guys, can you hear me? yes sir yeah स्क्रीन से चलिए अब हाँ I think so सही चला yeah it's smoother yeah ठीक है ओके थैंक यू सही है भाई तो ये तो आ गया बी कॉम्प्लीमेंट लेकिन मुझे निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी ठीक है yeah तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट इज 4 6 8 10 एंड चलता रहेगा ठीक है ये तो आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी ठीक है तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन so सी basically निकालने के it's लिए just all the square it's just numbers 4 which are also odd numbers are in that है these ना are also even numbers सी हमारे even पास numbers क्या क्यों है आएंगे 4 B 9 complement is even numbers देखो देखो बेटा मरियम देखो मरियम आपको इसमें जो है ना इंटरसेक्शन निकालना है इंटरसेक्शन मींस कॉमन चाहिए आपको कॉमन क्या आ रहा है एक ही आ रहा है बस 4 4 ये रहा 4 और यहाँ पर ही 4 है मतलब आपके पास और चलता रहा है तो आपके पास क्या आंसर आएगा आपके पास एक तो इवन नंबर आएंगे और वो स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं कैसे आ रहे all हैं स्क्वायर square नंबर्स numbers आ and रहे हैं बिकॉज मैंने जो है ना yeah. यहाँ पर नंबर्स बहुत कम लिए हुए हैं इफ आई टेक सम मोर नंबर्स तो यू विल गेट कि आपके पास हमेशा जो आंसर आएगा वो इवन स्क्वायर नंबर्स आ रहे होंगे मतलब 4 आ जाएगा उसके बाद 16 आएगा उसके बाद आपके पास 36 आ जाएगा ऐसे चलता रहेगा ठीक है तो इसका जो आपका आंसर आएगा ना वो आ जाएगा ये कि हमारे पास यहाँ पर इवन स्क्वायर नंबर्स आगे आएंगे कंटिन्यूस होते वक्त ठीक है बेटा मरियम but sir how would they be in the intersection with C if they're even कहाँ बेटा इवन कहाँ पर I was thinking because देखिए लिखा हुआ है B complement intersection C so I जी was thinking कि जैसे वेन डायग्राम होता है ना वो जो बीच में वो सेक्शन होता है I thought कि B वाला part पूरा हट जाएगा except the part where it's connected to C and they're asking about that part so I was thinking कि maybe numbers like 9 would go there because 9 is a square number and it's an odd number तो बेटा 9 तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं ना बी इसका मतलब क्या होता है बी कॉम्प्लीमेंट का कि but एवरीथिंग इन this यूनिवर्स is एक्सेप्ट बी but then how will it be like it's asking for B complement intersection C हम्म तो फर्स्ट फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट वो क्या रहेगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी कर देंगे ठीक है उसका आंसर मेरा आया था 4 6 8 10 तो यहाँ आ जाएगा 4 6 8 10 इंटरसेक्शन मींस कॉमन लेना है और सी हमारे पास क्या है जो कि हमारा था यहाँ पर 4 और 9 एंड इट इज ऑन चलता रहेगा आगे तक ठीक है अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, कि आपके पास कॉमन क्या है जो दोनों ब्रैकेट्स Yeah. में हो। तो बेटा यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। 4 एक क्या है, 4 हमारे पास एक तो इवन नंबर है और दूसरा ये स्क्वायर्ड नंबर है। अगर मैं इसमें आगे और नंबर सेलेक्ट कर लूँ, बिकॉज ये आपके पास ना इन्फिनिटी है, चलता जा रहा है, तो व्हेन आई सिलेक्ट ऑल द नंबर्स सम मोर नंबर्स, इस लाइन में आगे मैं कनेक्ट करूंगा, तो बेटा आपके पास जो कॉमन नंबर्स आएंगे वो हमेशा इवन स्क्वायर्ड नंबर्स आ रहे होंगे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। Yeah. Okay, thank you, sir. इसका मतलब ये है, सही है। सही है। अच्छा जी, अब इस वाले पे आ जाते हैं कि कंप्लीट द सेट लेबल ऑन वेन डायग्राम। इट्स क्वाइट इजी पार्ट, बट फॉर दिस पार्ट जो बच्चे जो शायद समझ में नहीं आया सेट्स वाला, फॉर दिस चैप्टर आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग्स, आपको समझ में आया सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। अच्छा जी, यस मरियम और जैना, मुझे आप लोग बताएंगी कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा सेट बी बनेगा और कौन सा सेट ए बनेगा और कौन सा सेट सी बनेगा, इसका मतलब क्या है। ये मतलब पूरा when, so like prime numbers are, sir, prime numbers are usually odd numbers, so a आएगा और वो उसके अंदर b आएगा और c एंड पे। सी कहाँ पर आएगा Yeah, इधर। that makes sense. That makes राइट sense में आएगा, because they can't be even. राइट में आएगा और a लेफ्ट में आएगा और अंदर जो अंदर वाला है वो b होगा। आपने उल्टा कहा था ना, देखो Yeah, बी का मतलब ऊपर क्या वाला था। B होगा और एग्जैक्टली फिर अंदर वाला Yeah. A होगा ये ए Oh है yeah. और C ये होगा सी है, राइट वाला। ठीक है। इस Sir, वाले बी का does it मतलब क्या है matter कि b कि और a different एवरीथिंग होगा? इन यूनिवर्स, कौन सा वाला, हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि आपके पास देखो बी तो कह देना कि ऑड नंबर्स हैं और जो ए है So ये square प्राइम नंबर। numbers can be odd numbers as well, है ना? यस ऑफ कोर्स, Oh, like odd numbers like really broad. Okay, yeah. सही, तो ये Okay. है ये। ओके जी, नाउ वी हैव दिस रीजन, सो कैन यू बेटा, यस गाइस, कैन यू टेल मी हाउ यू कैन डू दिस वन। D complement everything outside D. Okay. इसका मतलब क्या है, डी मतलब का मतलब क्या है, सर मुझे कभी भी ये एग्जैक्टली समझ नहीं एवरीथिंग इन आता है। यूनिवर्स। चलो एक मिनट जाओ। Everything. Everything in universe except D. उसके D. बाद अच्छा, what it's connected to with E union so Intersection. E union F के Intersection. अलावा सब कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। E intersection. E union. E intersection F complement के अलावा कुछ जो सब कुछ D में नहीं है। That. अच्छा देखो देखो बेटा, एक मिनट रुक जाओ। Yeah. फॉर दिस पार्ट फॉर सॉल्विंग द शेडेड रीजन, हमारे पास बेटा उसके ना पूरे रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बेटा उसके साइड रूल्स शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, वहां से देख लेना। बट होता ये है इसके अंदर कि आपको जो है ना दोनों पार्ट्स को में सॉल्व करना होता है इंडिविजुअली। ये हमारे पास है डी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट डी, डी को छोड़ के आपको पूरा शेड कर देना है, सही है। डी को खाली छोड़ के हम पूरा पूरा शेड कर देंगे, इसमें ई भी आ जाएगा एफ भी आएगा, बस ये डी खाली रहेगा, ठीक है। इतना पार्ट खाली छोड़ देना, लीव दिस पार्ट एम्प्टी, इसको Okay. छोड़ दो And खाली, then. ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इफ यू ओपन दिस वन तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फॉर दिस पार्ट यहाँ हमारे पास रूल्स होते हैं, लेकिन क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं हमारे पास और बच्चों को समझ में सर आएंगे नहीं। फॉर दिस पार्ट आई विल सेंड द रूल्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, या मैं ऐसी कल क्लास रखूंगा सेट्स की, वहाँ भी रूल्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग से बड़ा ऐसा समझ में नहीं आएगी वेन डायग्राम्स। ये दो टाइप्स की होती है हमारे पास, एक सिंपल वाली होती है और एक डबल वाली होती है। ये डबल वाली आई भी है, तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिंपल सिंगल डायग्राम, देन यू कैन डू द सेकंड डायग्राम आल्सो। तो उसके लिए रूल्स फॉलो करने होते हैं, एंड आई विल सेंड द रूल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, फिर समझ में आएगा, सर समझ में किसी को भी नहीं आएगा, ये उन बच्चों को तो आएगा नहीं जो भी काफी नया आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। Wait sir, ये solve मैंने तो कर पढ़ाया ले। था आप लोग सबको, ये Can you solve just तो कर solve ले। it, please? ये वाला पार्ट आंसर है इसका, बस शेडिंग इसकी हो जाएगी बेटा, बस ये शेड होगा। Wait, why? देखो जो जैना, E जी। ये तुम्हारा डी कॉम्प्लीमेंट था ना हाँ जी। बेटा, इसको बेटा पूरा खाली छोड़ देंगे, हाँ जी। लेकिन ठीक है। आपने वो तो शेड किया उसके अंदर भी, डी के किस अंदर। वाले के अंदर, डी के अंदर तो शेड हुआ है, देखें। बेटा इसमें फिर हमें यूनियन निकालना है ना, बीच में यू लगा हुआ है, इसका मतलब है कंबाइन करना है सबको। इसको देखो क्या हाँ। सॉल्व करेंगे, मैं सिखाया था हम लोग को, यूं करके। तो उससे लंबा पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। जिनको समझ नहीं आया, ठीक है बेटा मुझे बता देना, इसमें रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें सारे। पर लग रहा है बाकी सोए हुए हैं।
मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो, मेक दिस डायग्राम एग्जैक्टली लाइक दिस, बिल्कुल सही। यहाँ भी कॉपी पेस्ट करो उसको, और यहाँ भी उसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, इस डायग्राम को बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, ये हो गया इधर। उसके बाद वाले पास जाओ। ठीक है, ये बार डी है, ये ई है, और ये एफ है। ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। सही है। अच्छा जी, अब करना ये है कि यहाँ पर आप सॉल्व करोगे डी कॉम्प्लीमेंट को, बीच में आ जाएगा यूनियन। अब बेटा आप लोग यहाँ पर सॉल्व करोगे इसके इस वाले पार्ट को, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। सही है। इस डी, इसका बेटा इसका मतलब क्या है डी कॉम्प्लीमेंट का, कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट डी। आप इस डी को छोड़ के पूरा सेट शेड कर दोगे। सही है, हम इस डी को छोड़ के ये पूरा शेड, पूरा सेट शेड करेंगे यार, बाहर का भी अंदर का भी। ठीक है, जस्ट लीव दिस डी खाली। ठीक है, ये हो गया हमारा डी कॉम्प्लीमेंट। जी। ठीक है जी, अब उसमें आपको दिया हुआ है आगे जो हमारे पास है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट। व्हेन यू गाइस ओपन दिस वन, तो ये आपको इस तरह बन जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। अब इसका मतलब देखो ये होता है, फॉर सॉल्विंग दीज पार्ट्स व्हाट यू विल डू। बेटा इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेना होगा। ठीक है, टेक द कॉम्प्लीमेंट कॉमन एंड फ्लिप द साइन। तो यहाँ आपके पास बेटा ये तो वैसे ही इसमें हमने सिंपल से आपको करके दिया हुआ है। तो व्हाट यू विल डू, ये लगा हुआ है ई कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिखेंगे जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ आ जाएगा ना, उसका मतलब होता है आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड। आउटसाइड। और जहाँ इंटरसेक्शन लिखा हुआ होता है उसकी जगह पर आता है ए एंड डी वाला एंड। क्या आता है? एंड Union, the U. नहीं नहीं, इंटरसेक्शन है बेटा, बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है ना। इंटरसेक्शन का मतलब इन द Okay, okay, वेन yeah. डायग्राम्स Yeah, इंटरसेक्शन okay. को रिप्रेजेंट करते हैं ए एंड डी वाले एंड से। ये बेटा मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल चैप्टर स्टार्टिंग में, अगस्त में आई थिंक। ठीक है, और Yeah, ये yeah, I remember. इससे भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है एफ के ऊपर, तो ये भी हमारा आ जाएगा आउटसाइड ऑफ एफ। ठीक है, अब इसको रीड करेंगे कैसे, कि आउटसाइड ऑफ ई एंड आउटसाइड ऑफ एफ। आपको शेडिंग करनी है वहां पर जहां जो आउटसाइड ऑफ ई जाएगा और आउटसाइड ऑफ एफ जाएगा। सो कैन यू गाइस प्लीज टेल मी कि आप बेटा कौन सा, बेटा इसमें आप लोग बेटा कौन सा अपना शेड करोगे? डी। एग्जैक्टली, आउटसाइड ऑफ ई एंड आउटसाइड ऑफ एफ छोड़ना है। बेटा सो बाकी क्लास डी। फॉलो, आप सब जागे हुए हो, सो रहे हो? अयान अहमद माहीन एंड विदात बेटा, जागे हुए हो या सो रहे हो? मतलब क्लास में आप बेटा इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। यस मरियम एंड सैना। Yes, yes, sir. सो हाँ डी भाई शेड जो बताओ। हाँ बताओ, शेड क्या करूंगा मैं? आउटसाइड ऑफ ई एंड आउटसाइड ऑफ एफ शेड करना है मुझे। ठीक है, डी और इसका मतलब यूनिवर्सल। यस ऑफ कोर्स। सो मैं इसको शेड करूंगा सारे सेट को। बस सब कुछ को सेट करना है except for the union of E and F. एग्जैक्टली। ओ ई एन एफ का जो यूनियन है वो नहीं चेंज करना, एंड जो नहीं, ई और एफ को करना है, ई और एफ को करना है। नहीं नहीं, बेटा, like ई और पूरा एफ को तो E नहीं और करना। F का union. जैना ई और एफ वो को तो नहीं नहीं शेड करना है, करना. बस वो नहीं करना ई और एफ को, बाकी पूरा करना है। सही है। No, not union, sorry. The inter.
कॉम्प्लीमेंट Yeah. कॉम्प्लीमेंट I don't get Okay, it. wait, sir, I get it. I don't get it. It's saying यस कि जो मैम। हमने पहली बार नहीं शेड किया उसको जोड़ दो उसके साथ जो हमने शेड किया। एग्जैक्टली वही करना है बस, ठीक है बेटा। जैना देखो, करना इसका मतलब ये होता है कि आउटसाइड ऑफ ई एंड आउटसाइड ऑफ एफ शेड करना है। तो बेटा हाँ ये ये रहा समझ ई गया। और ये रहा एफ, इसको छोड़ के पूरा हाँ, शेड कर देंगे। ठीक है, ओके। सही है, पूरा शेड कर देंगे इसको छोड़ के, और बस अब बीच में लगा हुआ है आपके पास यूनियन। इसका मतलब क्या होता है यूनियन का? एंड नहीं, कंबाइन कंबाइन। एंड कंबाइन करना होता है, एंड होता है वेन डायग्राम के लिए, जी। ठीक है, वैसे मतलब कंबाइन होता है। हाँ भाई, तो अब सॉल्व कर लोगे आप लोग, कंबाइन कर दो इस पूरे को। सर क्या आप करें? चलो आ जाओ, मैं भी यही बोलने वाली थी। देख लो ये आ गया इसका आंसर, और वो हमारा आ गया है ये पूरा शेड। आंसर ओके। बेटा ये बाहर वाला यहाँ पर भी इधर भी है, तो इसको शेड करेंगे बाहर वाले पूरे को। बहुत टाइम लग रहा है इसमें जो ना। या सबसे आसान जो क्वेश्चन होना था, because usually sir the questions for this are usually either like very easy very hard, that's the वेरी problem. हार्ड या ठीक है, ये शेड कर दिया बाहर वाला पार्ट। अब बस ये क्वेश्चन मैं रट्टा कर रही हूँ। हाँ सही है। उसके बाद आपके पास ये वाला भी है ना, ये वाला पार्ट शेड हुआ हुआ है, इसको भी शेड कर दो यहाँ पर इस वाले पार्ट के नहीं। बस मैं जो ना उसके बाद बस मैं बेटा मैं उसके बाद लाइंस खींच रहा हूँ ताकि इसका तो शेड हुआ गया, ठीक है। ये बाद दो पार्ट शेड हुए में, इनको पूरा शेड कर दो यहाँ पर, तो ये सब हो जाएगा। और सर वहां जो दूसरा डायग्राम आपने बनाया छोटा नीचे वाला, उसमें आपने डी पूरा वो नहीं किया कौन सा वाला? शेड ये वाला? सो द होल थिंग इज with the शेडेड दैट union मींस like. यस, ये वाला माइनस, इसका बोलिए बेटा मरियम आप। नहीं 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 ENF। ई एन एफ का, ई एन एफ, तो डी अभी तक तो नजर आ रहा है, so shouldn't we? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ठीक। हाँ तो बस छोड़ देंगे ना उसको So वाला it's पार्ट। just wait, it's just the middle of बस intersection of D and E and intersection of D देखो, and F is जो बीच वाला पार्ट है उसको खाली छोड़ो, बस बीच वाले पार्ट को, क्योंकि ये नहीं है उसके अंदर, कॉमन नहीं है, ठीक है, बस ये खाली yeah, छूटेगा। और बस बाकी ये शेड हो गया पूरा, नहीं सर D और F बाकी का भी पूरा नहीं शेड है, हुआ है ना उसके अंदर तो। हाँ ये नहीं है लेकिन बस। उसको शेड करना है नहीं करना। यार ज़ैना, मरियम छोड़ो। कहाँ, मरियम आप लोग कहाँ पर करो मरियम? है देखो ये देखो तो है ना छोटे जो किया ना इतना ही है बेटा, और ये नहीं तो है। ई है ना पूरा, ये तो पूरा खाली रहेगा, ये ई है और ये पूरा एफ है, ये पूरा खाली जी, छोड़ना मैं है बोल रही आपको। हूँ कि लेकिन जो दूसरे साइड्स हैं वो तो करने हैं शेड, लाइक हाँ अंदर वो तो वाले। शेड करनी है ना अंदर वाली, तो मैंने बस या लाइन खींची है यहाँ पर ताकि समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा है इसकी कलर करने के या अंदर, ठीक है। तो बस लाइन खींच दो बस इस खाली, तो बस ये सी वैन जाएंगे, शेडिंग हो गई, ये करना है आप लोगों को उसके अंदर। लेकिन और ये सब सिर्फ क्वेश्चन बीच वाला अनशेडेड है। मैं उसको मैं देख लूंगा, रुक जाओ अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, और इसमें जो है ना इसके रूल्स हैं। तो फॉर द रूल्स आई विल शेयर द रूल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, फिर समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर समझाने वाला है, ये सब समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, तो इसके सारे रूल्स फॉलो कराना पड़ते हैं मुझे स्टूडेंट्स को। तो मैं एक क्लास के लूँ वैन डायग्राम की, वहाँ सारे रूल्स दोबारा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, फिर आप समझ जाओगे सर सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन 13 के इस वाले पार्ट पे आ जाओ। ये हमारे पास सर्कल प्रॉपर्टीज है, मैंने कुछ दिनों पहले आप लोग चैप्टर